दरवाजे की आवाज सुनकर कनक दरवाजे की ओर देखती, जहां ओम शंकर नशे में चूर कनक के कमरे में आता हुआ दरवाजा बंद कर देता और कनक की ओर घूरने लगता। कनक उसे अपनी ओर घूरते देख कनक सहम सी जाती। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? वो नागिन काकी सा कम थी कि क्या जो अब ये भी मुझे घूरने लगा। ओम शंकर अपने लड़खड़ते कदमों से कनक के पास आ रहा था। कनक उसे अपने पास आता हुआ देख डर से मुठिया कस लेती। देखो तुम दूर हटो, पास मत आना मेरे, मुझे छूने की भी कोशिश मत करना, समझे तुम? वो कनक के पास आता जाता। कनक अपने कदम पीछे कर लेती। ओम शंकर अब उसके करीब आ चुका था। उसका चेहरा कनक के चेहरे के आमने सामने हो चुका था। कनक अपनी आंखें बंद कर लेती और अपने कदम पीछे की ओर बढ़ती, तभी वह दीवार से टकरा जाती और वह सपने से बाहर आती। क्या मैं सपना देख रही थी? इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सपना देख रही थी। थैंक गॉड ये एक सपना ही था, मैं तो बहुत डर गई थी। ऐसा मैं सोच भी कैसे सकती हूँ? उस खूनी दरिंदे के साथ मैं एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकती। कनक कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि दरवाजे पर ओम शंकर आ जाता। वह कनक को बाहर जाते हुए देख उसे रोकने की कोशिश करता। कठे जा रही है तुम? तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊं? कनक उल्टा जवाब ओम शंकर को देती। तुम कहीं नहीं जा सकती, अंदर चलो। ओम शंकर कनक को रोकते हुए कहता। तुम क्या चाहते हो मैं हम दोनों एक कमरे में एक छत के नीचे रहे? नो नेवर, मैं एक खूनी दरिंदे के साथ एक कमरे में, तो क्या तुम्हारी शक्ल भी ना देखो? कनक की बात सुनकर ओम शंकर को गुस्सा आने लगता। वह उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता और दरवाजा बंद कर लेता। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझते क्या हो तुम खुद को? मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली तो तुम जैसा चाहे मेरे साथ जबरदस्ती सुहाग रात मनाओगे। कनक झिल्लाते हुए कहती। देख तू मन्ने गलत समझ रही हैं। दुनिया की नजरों में हम दोनों पति पत्नी हैं और हमें एक कमरे में ही रहना होगा। ओम शंकर गुस्से में भी कनक को समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या कहा तुमने? पति पत्नी और हम दोनों? शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, मेरी मर्जी के खिलाफ। नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और न तुम मेरे सो-कॉल्ड पति। मेरे लिए ये जबरदस्ती की शादी कोई मायने नहीं रखती। और एक बात, मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। मेरे लिए तुम सिर्फ एक खूनी हो, मेरे माँ पापा के खूनी, जिसने मुझे आज अनाथ कर दिया है। कनक ओम शंकर से आंखें डालकर कहती। कनक फिर से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है कि अब की ओम शंकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेता और कनक के करीब आकर उससे कहता। बहुत हो गई थारी मनमानी, इतनी देर से मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कहती जाओ। कान खोल कर सुन लियो, तू कमरे से बाहर न जावेगी। और एक बात, तुझे विश्वास हो या न हो, मन्ने थारे माता पिता को नहीं मार, जे सच है। कनक गुस्से से ओम शंकर को धकेल देती हुई कहती। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद तुम्हें देखा था मेरे पापा पर वार करते हुए। मेरी माँ, जिसे तुम्हारे आदमियों ने ही मार डाला, और तुम यहाँ मुझे अपनी झूठी कहानी सुना रहे हो। क्या मिला तुम्हें मेरे माँ पापा को मारकर? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिससे तुमने मेरे माँ पापा को मौत दी, बताओ? क्यों किया ऐसा तुमने? कनक कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी थी। ओम शंकर उसे रोते हुए देख उसे कहता। अगर तुम्हें ये रिश्ता नहीं निभाना है तो तुम जा सकती हो अपने घर, में थारे को नहीं रोकूंगा। ओम शंकर की बात पर कनक अपने दोनों से ताली बजाते हुए उसके चारों ओर घूमते हुए कहती। वाह क्या बात है, मेरे माँ पापा को मार डाला, मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली पूरे समाज के सामने। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने घर चली जाऊं? मेरा घर इस लायक भी तुमने मुझे छोड़ा कि मैं अपने घर चली जाऊं? मेरे सारे घर वालों को तो मार ही डाला तुमने। अब अपनी सजा से बचने के लिए तुम मुझे घर भेज रहे हो। कनक उसके सामने जाकर कहती। लिसन ओम शंकर रानावत, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, न मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तिल तिल रोज मरता हुआ देखूंगी तुम्हें। और जब तक तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर दी तब तक मैं यही रहूंगी इसी हवेली में। समझे तुम? ले लियो बदला महारे से, लेकिन महारे परिवार को इस बदले की आग में न लपेट। महारे परिवार को एक खरोच तक नहीं आने चाहिए, समझी तुम? ओम शंकर की बात सुनकर कनक झूठी हंसी हंसते हुए कहती। तुम्हें क्या लगाता है जैसे तुमने मेरे परिवार के साथ किया मैं भी वही करूंगी? शुक्र मनाओ, मेरे माँ पापा ने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि मैं किसी के परिवार उजाड़ दूं। बर्बाद सिर्फ मैं तुम्हें करूंगी, नर्क बना डालूंगी तुम्हारी जिंदगी, देख लेना। ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन दुनिया के सामने और इस हवेली में हम पति पत्नी है, इसलिए हमें एक ही कमरे में रहना होगा। ओम शंकर कनक से कहता है। ओके, पर मेरी भी कुछ शर्त है। कनक कंधे ऊंची करते हुए कहती। कैसी शर्त? ओम शंकर कनक से पूछता। कनक आराम से जाकर बेड पर बैठ जाती हुए कहती। तुम इस बेड पर नहीं सो सकते। यहाँ तक कि मेरे उठने से पहले ही तुम कमरे से बाहर निकल जाओगे। जब मैं कमरे में रहूं उस समय पर तुम कमरे में नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए।
कनक की बात सुनकर ओम शंकर लंबी सांस लेते हुए कहता, ठीक है, ऐसा ही होगा। कहते हुए ओम शंकर बेड से अपना एक तकिया, अलमारी से एक चादर लेता हुआ सोफे पर लेट जाता। कनक उसे हैरानगी से देखती रही, फिर खुद भी बेड पर लेट लेट जाती हुई मन ही मन कहने लगती, कैसा पागल आदमी है ये। मैंने इसका बेड छीन लिया, इतनी शर्तें रख दी, पर इस पर तो कुछ असर ही नहीं पड़ा। मुझे तो लगा था बेड छीन जाने से ये खुद ही कमरे से बाहर चला जाएगा, पर यहाँ तो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आगे आगे देखते जाओ क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। ओम शंकर रानावत। रात के 2 बज रहे थे। कनक गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती। कनक आवाज सुनकर अचानक से उसकी आंखें खुलती। ओह गॉड, ये कैसी आवाज है। कनक आवाज की डर से बिस्तर पर ही चिपक जाती। तभी वह आवाज फिर से शुरू जाती। हे भगवान, कहीं इस हवेली में कोई भूत प्रेत तो नहीं। मैंने तो कहानियों में सुना है हवेली में अक्सर भूत प्रेत रहते हैं, भटकती हुई आत्मा भी घूमते रहती, कहीं ये भूत तो नहीं। कनक डर से चादर अपने मुंह तक ओढ़ लेती। वह आवाज को अपने पास ही सुनती है, तभी वह पीछे मुड़ती है। सामने ओम शंकर को नींद में खराटे मारते हुए देखकर अपने ही सर पीट लेती। ओ तो ये है हवेली का भूत। एक तो इसने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है और अब मेरी नींद भी हराम कर रहा है। कनक ओम शंकर को जगाने के लिए बेड से ही आवाज देती। ओह हेलो, मुझे सोने दोगे कि नहीं? अपनी खराटे बंद करो। कनक के कहने पर भी ओम शंकर पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह गहरी नींद में सो रहा था। हद है, इसे सुनाई दे रहा है कि नहीं? मैं चिल्लाए जा रही हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं सुनने वाला। कनक ओम शंकर पर एक तकिए फेंकती है। कौन है? कौन है? ओम शंकर घड़बड़ा कर उठता। कनक उसे हड़बड़ा कर उठते देख उसकी हंसी आ जाती। ओम शंकर कनक को हंसता हुआ देख कहता, बावली हो गई के, रात में भूतनी की तरह हंसे जा रही। क्या कहा तुमने मुझे भूतनी? भूत तो तुम हो, वह भी भटकते वाले आत्मा के भूत। कनक ओम शंकर को तंज कसते हुए कहती, अपनी खराटे बंद करो, मुझे सोना है, नहीं तो बाहर निकल जाओ कमरे से। कनक रोब दिखाती हुई कहती, हाँ तो मैं नींद में था, और मैं अपने ही कमरे से बाहर क्यों जाऊं? ओम शंकर भी ताव दिखाते हुए कहने लगा, अगर यही सुना है तो अपनी खराटे बंद करो, समझे? कनक ने फिर से कहा, इस छोरी से तो मुंह लगना ही बेकार है। कहता हुआ ओम शंकर फिर से सोफे पर लेट जाता। कुछ कहा तुमने? कनक पलटकर कहती, न कुछ न कहा, महारे को सोने दे। ओम शंकर हाथ जोड़ता हुआ कहता। कनक भी मुंह हेंटती हुई पलटकर सो जाती। आज कनक जल्दी उठ जाती। वह बाथरूम से नहाकर अपने भीगे हुए बाल टावल से निकलती हुई कमरे में आती है। ओम शंकर अभी तक सो रहा था। कनक अपनी ही धुन में बाल टावल से सहला रही थी। आज उसने हरे रंग की साड़ी और लाल रंग की ब्लाउज थी। भीगे हुए बाल और साड़ी में कनक आज सुहागन की तरह श्रृंगार किए हुई थी। ओम शंकर को कनक के भीगे बालों की छींटें आंख में पड़ती हुई उसकी नींद खुल जाती। वह कनक को आईने के सामने तैयार होता निहार रहा था। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, होंठों पर हल्की लाल रंग की लिपस्टिक, कानों में झुमके, हाथों में सुहाग के कंगन। कनक को आज इस तरह देख ओम शंकर के होश उड़ जाते। कनक अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। उसका ध्यान ओम शंकर पर जाता, वह तुरंत ही पीछे मुड़ जाती। मैंने कहा था तुमसे मेरे उठने से पहले कमरे से बाहर चले जाना। कनक ओम शंकर को देखकर कहती। ओम शंकर बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर निकल जाता। कनक उसे जाते हुए देखती। सुबह की आरती के लिए आज सभी लोग नीचे आ जाते हैं, लेकिन आज इंतजार कनक का नहीं ओम शंकर का किया जाता है। तभी कुमुद अपनी भाभीसा को छेड़ते हुए कहती, लगता है भाई सा रात भर सोए नहीं होंगे, वरना आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई सा आरती में देर से पहुंचे। कुमुद की बातों पर कनक फीकी हंसी हंस देती। तभी ओम शंकर भी तैयार होकर आरती में शामिल होता। वह आते ही माधवी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता। माफ करना काकीसा, आज देर हो गई मन्ने। कोई बात नहीं ओम शंकर, चलिए अब आरती शुरू करते हैं। बिंदनी सा कहते हुए माधवी कनक को आरती की थाली देती है और कनक भगवान की आरती करती। आरती समाप्त हो जाने के बाद कनक सभी को आरती देती। तभी माधवी कनक से कहती, बिंदनी सा, थोड़ी ही देर में हम सब महादेव के मंदिर चलेंगे, वहां आपको और ओम शंकर को साथ में चलना है। शादी की कुछ रस्में वही पूरी होगी। माधवी की बात सुनकर कनक मन ही मन सोचने लगी, अब ये क्या नौटंकी है, कभी घर पर रस्में तो कभी बाहर के रस्में, ये हवेली के लोग और इनकी ड्रामे वाली सो कॉल्ड रस्में। कनक माधवी की बात पर सिर्फ हाँ में सिर हिला देती। तभी कुमुद उसके पास आकर कहती, भाभी सा, आप रस्मों के लिए तैयार हो ना? क्यों, वहाँ क्या कबड्डी खेलने को मिलेगी? कनक कहती है, नहीं भाभी सा, आप जाकर ही देख लेना कि वहाँ कैसी रस्में होगी, पर आपको करना ही होगा, चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। कुमुद ने कनक से कहा और वो उसे रस्म के लिए तैयार करने चली गई। क्या होगी कनक की अगली रस्म? क्या कनक ये रस्म पूरी करेगी?
अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।